श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराडामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वादुजातं नमः। श्री हनुमद्देवताभ्यो नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजसीतासमारोपितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रज भानो के निक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजवानों के लाडली निक मेरी ओर निहार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्तवत्सलवान्या कल्पतरुतृणवत पीतांबरधारी यशोदा नंदन नंदनंदन ब्रजनंदन श्री बांके बिहारी जी की वांग्मय मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से पधारे नगरवासी पुरावासी भगवान के प्रिय भक्तवृंद सभी का कथा पंडाल में स्वागत है। आइए सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें, सरस्वती माता को प्रणाम करें, गुरु जी के चरणों को प्रणाम करें, अपने आराध्य देव इष्ट देवताओं को प्रणाम करें, कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करें, श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रमण बिहारी
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे जय हो। हे गोविंद कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के द्रगु बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के द्रगु बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यमप्रव्रजन्तमनुपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रैति तन्मयतया कर्मो अवनेदो
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। कि भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमम चालवते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमम चालवते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के पुण्योदय से श्रीमद् भागवत कथाएं सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। पांडवों के वंश में आगे चल के राजा परीक्षित हुए। उत्तरा के गर्भ से संतान का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनका नामकरण किया विष्णुराज। बड़े हुए थोड़े कि गर्भ में मैंने जिसके दर्शन किए, जिस पुरुष को मैंने देखा, वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। परीक्षा करते 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 विष्णुराज परीक्षित महाराज हो गए। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। और बड़े हुए पांडवों ने राज्याभिषेक किया, राजा बनाया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित का विवाह हुआ कि सा उत्तरस्य तनयाम पये इरावतीम् जन्म जयादिश्चतुरस्तश्यामुत्पादयत सुकान। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनके गर्भ से, इरावती के गर्भ से जन्मजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया, प्रकट किया। और कृपाचार्य के द्वारा राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किए, अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। बड़ी सुंदर बात कि पांडवों ने जब राजा परीक्षित को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया, तो पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण कर रहे थे, अंतिम समय था, हिमालय की तरफ गए पांडव, बर्फ पर चल रहे थे। बड़ी सुंदर बात, महाभारत में आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी का जो चरित्र है बड़ा ही सुंदर, कृपा में, करुणा में, भक्ति में, प्रेम में। पांडव आगे आगे चल रहे थे, पीछे द्रौपदी चल रही थी। तो द्रौपदी का पैर बर्फ में धंस गया और जैसे ही पैर बर्फ में धंसा तो पुकारने लगी, हाय अर्जुन, हाय भीम, मेरी रक्षा करो। अच्छा, द्रौपदी ने स्वयं ने कष्ट सहकर सभी की सेवा की, पांडवों की खूब सेवा करी, समान भाव से देखना, समान भाव से पूजन अर्चन सेवा करना। परंतु जब अंतिम समय आया स्वर्गारोहण का पांडवों का, तो द्रौपदी को आवश्यकता हुई। जैसे बर्फ में डस रही थी द्रौपदी, तो आवाज लगाने लगी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब जैसे भीम रक्षा के लिए आने वाले थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया कि नहीं भीम, पीछे मुड़ के मत देखो, सीधे चलो। सीधे चलने लगे। द्रौपदी ने देखा कि मैंने इनकी कितनी सेवा करी, और आज देखो अंतिम समय ये इनका भाव, इनका प्रेम देखो, ये मुझे अकेला ही छोड़ के जा रहे हैं, अकेले छोड़ के चलती है। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। अंतिम समय भगवान को स्मरण किया, कृष्ण को स्मरण किया, और जैसे स्मरण करने लगे, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर। पग पग पर द्रौपदी की भगवान कृष्ण ने रक्षा की। अंतिम समय भी जब भगवान को स्मरण किया, अच्छा मैं तो एक बात कहूंगा, जिसकी मृत्यु आए तो मृत्यु स्वस्थ हो, ठीक हो, चलते हाथ पैर ही आए, ऐसा नहीं कष्ट पाए, खाट में पड़े रहे, बिस्तर में पड़े रहे, दूसरे सेवा करते रहे। इधर का चल रहा है नहीं, ये तो सही चल रहा है, इधर का देख लो। अब तो कहने लगे कि देखो अंतिम समय भगवान ने का नाम लेते हुए द्रौपदी ने अपने प्राणों को त्यागा, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए। क्योंकि जीवन में जिससे आप प्रेम करते हैं, देखो भगवान की सहायक है। संसार का आप कितना भी कर लो, एक दिन
आपको सब भूल जाएंगे, परंतु भगवान कभी नहीं भूलते। परीक्षित महाराज ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए कृपाचार्य जी के द्वारा, और अनेकों दक्षिणाएं, पुष्कल दक्षिणाएं ब्राह्मणों को प्रदान की गई। क्यों दक्षिणाएं दी? प्रचुर मात्रा में। इधर बड़ी सुंदर बात कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को लिखा, तो सोचने लगे कि इसका प्रचार कैसे हो। जन्म से जो वैरागी हो तो उसका प्रचार हो सकता है। अब जन्म से वैरागी तो राजा, ध्यान देना कि जन्म से जो वैरागी है भोले बाबा हैं, और भोले बाबा का ही रूप दूसरा श्री सुखदेव जी, श्री वेद व्यास जी के पुत्र, जन्म से वैरागी, धोती लंगोटी तक का उन्होंने त्याग किया। श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे श्याम। नहीं, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो। जैसे ही जब श्री सुखदेव जी जा रहे थे, जब श्री सुखदेव जी जब, अच्छा आपको तो साफ समझ में आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है सबको? आप बताओ, सही है क्या? समझ आ रहा है सबको? कहने लगे कि जब श्री सुखदेव जी जब वन की ओर जा रहे थे जन्म लेते ही, तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे थे। तो वेद व्यास जी ने आवाज लगा रहे थे, बेटा रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे धन कमाने के लिए नहीं कहूँगा, विवाह करने के लिए नहीं कहूँगा, कुछ कार्य मत करना, पर हमको छोड़कर मत जाओ। और श्री सुखदेव जी तो ऐसे रक्त भाव उनका कि वृक्षों में पत्तों में विलीन हो गए। उनके द्वारा उत्तर देने लगे कि अरे वेद व्यास जी, आपका पुत्र जग कल्याण के लिए जा रहा है, इसे आप न रोकें, इसे जाने दें, इसको न रोकें, जाने दें। परंतु एक आश्चर्य क्या हुआ, जब श्री वेद व्यास जी जब जा रहे थे पीछे पीछे और आगे श्री सुखदेव जी थे, तो कुछ अप्सराएं जल में स्नान कर रही थी। अब जैसे स्नान कर रही थी तो क्या आश्चर्य, वेद व्यास जी जब गुजरे तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। वेद व्यास जी के पुत्र जो थे श्री सुखदेव जी, तो श्री सुखदेव जी आगे थे, वेद व्यास जी पीछे थे। सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, वेद व्यास जी वृद्ध थे। तो सुखदेव जी आगे चल रहे थे, कन्या स्नान कर रही हैं। श्री सुखदेव जी गुजरे, वेद व्यास जी जैसे ही आए तो कन्या खड़ी हो गई, वस्त्रों को पहन लिया। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटियों, मैं तो आपके पिता तुल्य हूँ, आपने मुझे देखकर वस्त्र पहन लिए, अभी मेरा युवा अवस्था वाला पुत्र गया है, आपने उसको देखकर वस्त्र नहीं पहने। तो वो कन्या क्या कहती है कि हे पिताजी माफ करना, आपके जो पुत्र हैं बड़े निर्विकार हैं, आपके अंदर ये भाव है, ये दृष्टि है आपकी कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, परंतु आपका जो पुत्र है उनकी दृष्टि में तो ऐसा कोई भाव ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। स्त्री पुरुष का जो भेद ना जाने, ऐसे श्री सुखदेव जी निर्विकार हैं, परमहंस हैं। जैसे याद आया कि हाँ, मेरा पुत्र ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है, सेवकों से कहा कि आप जाओ, शिष्यों से कहा। शिष्य जैसे ही चल दिए, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। अच्छा, भागवत जी के श्लोक इतने माधुरी श्लोक हैं कि कोई कितना भी हिंसक जानवर हो, कितना भी उपद्रवी कोई पुरुष हो, कितना भी कोई पापी व्यक्ति हो, आप इन भागवत के श्लोकों को उनके सामने सुना दो तो वो भी मोहित हो जाता है। वेद व्यास जी के शिष्य जब जंगल में जाते थे तो एक बार शिष्यों ने कहा कि गुरु जी, हम जब जंगल में जाते हैं तो शेर से, चीताओं से, हाथियों से डर लगता है, तो क्या करें, अपनी रक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी रक्षा हो। वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा है कि जब भागवत जी के श्लोक आप लो और इनको सुना दिया करो। और जैसे जंगल में जाते शेर आता, खाने के लिए दौड़ता था, तो भागवत जी के श्लोक सुनाए तो शेर भी आगे चुपचाप बैठ जाता, पैर चाटने लग जाता। इतने माधुरी श्लोक हैं श्रीमद् भागवत पुराण के, एक एक श्लोक बड़ा ही सुंदर।
अगर आप प्रतिदिन चौथाई श्लोक का भी पाठ करते हैं तो सहस्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है वो फल आपको एक भागवत के चौथाई श्लोक में प्राप्त हो जाता है। वेदव्यास जी के शिष्य गए, जैसे जंगल में गए, श्री सुखदेव जी समाधिस्थ होने वाले ही थे। वेदव्यास जी के शिष्य पेड़ों पर चढ़ गए और श्लोकों का गान करने लगे कि बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकार विभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राडवेणुर्धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वयंद्रवणं प्राविशत् गीतकीर्ते बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, मोर मुकुट उनके सिर पर है, कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं, मस्तक पर पीला चंदन लगा हुआ है। भगवान के वक्षस्थल पर बड़ी सुंदर माला है, वैजयंती माला है भगवान के गले में। नासिका के अग्रभाग में भगवान के एक मोतियों की बाली है, बगल में बांसुरी कसी हुई है। ऐसा लगता है नट जैसा भगवान का वेश है, बड़ा ही सुंदर, वो लुभावना, बड़ा ही प्यारा। गोप बच्चे भगवान के सखा भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, बड़ी वो सुंदर शोभा। जैसे इन श्लोकों का श्रवण किया तो समाधिस्थ होने वाले श्री सुखदेव जी निराकार भक्ति करते थे। इच्छा हुई कि मैं साकार भक्ति करूं, कितना सुंदर स्वरूप है। उनके मन को खींचने लगा और जैसे खींचने लगा उनकी इच्छा में साकार भक्ति करूं, साकार भजन करूं। अब तो याद आया कि साकार में तो वो कन्हैया आता है और माखन मांगता है कि मुझको भूख लग रही है, वो भी माखन चाहिए, मिश्री मांगते हैं। अरे मेरा तो घर नहीं है, मैं तो वन में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, मेरे पास कन्हैया आएंगे तो मैं उनको माखन मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा माखन, अर्थात वो नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा, ऐसी भक्ति नहीं करनी मुझे तो निराकार भक्ति ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें तो एक स्थान पर बैठ जाओ और बस निराकार का पूजन करो। समाधिस्थ होने वाले कौन है दोबारा? तो श्री वेदव्यास जी के शिष्यों ने उन्हें और श्लोक को बोला कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापयप साध्वी लेभे गतिम धातु च तादतो अन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, धन्य भगवान के लिए अहो आश्चर्य है। पूतना भगवान को मारने के लिए ब्रज में आई, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई। मन के अंदर कैसा भाव था, कैसा भाव था? कुभाव था, कुभाव भरा था, जहर भरा था भगवान को मारने के लिए। परंतु भगवान ने तो उसको भी वो मुक्ति प्रदान की, जो मुक्ति यशोदा मैया और देवकी माँ को बाद में प्रदान की और उनसे पहले उस पूतना को प्रदान कर दी। ऐसा कोई दयालु है जो मारने के लिए कोई जीव आए और उसको पुरस्कार दे, उसको मुक्ति दे? अरे ऐसे तो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं जो उस पूतना का उद्धार कर दिया। भाव से, कुभाव से किसी से भजो, भगवान को ही भजो, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, भगवान से ही शत्रुता करनी चाहिए, भगवान से ही मित्रता करो। लड़ाई करनी है तो भगवान से ही करो, प्रेम करना तो भगवान से ही करना चाहिए। कि सांसारिक जो ये प्रेम है आपको जो दुख ही देगा। हाँ, कुछ पल के लिए सुख आपको दे सकता है, परंतु कुछ समय बाद तो वो दुख ही देगा। ये बाहरी जो वस्तु है। अरे प्रेम, अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान से ही प्रेम करो। ऐसे मेरे दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री सुखदेव जी ने जैसे सुना कि ऐसे करुणा में भगवान तुरंत खड़े हो गए कि बड़े सुंदर श्लोक हैं, आप कौन हो और श्लोक सुनाइए।
वेद व्यास जी के शिष्य नीचे आ गए, कहने लगे कि हमको तो अब इतने ही आते हैं कि और सुनने हो तो आपके पिताजी ने ग्रंथ रचा है, ऐसे 18,000 श्लोक है, सो आप वहाँ जाओ। तो श्री सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आए और श्रीमद् भागवत का रसपान किया। समय बीतता गया, बड़ा ही सुंदर। इधर राजा परीक्षित ने बड़े ही सुंदर यज्ञ किए। एक बार दिग्विजय के लिए निकले राजा परीक्षित। अब तो बड़ा सुंदर, क्या आश्चर्यचकित एक घटना कि इति धर्म मही चैव सांत्वयित्वा महारथ निसातमाददे गंगम कलये धर्म हेतवे। महारथी राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए क्या देखा कि एक काला पुरुष और गाय और बैल को ठोकर मार रहा है, पैर से ठोकर लगाने लगा। और एक बैल को देखा, बैल एक पैर पर स्थापित, एक पैर है बैल का। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा कि महाराज आपको बड़ा कष्ट होता होगा, आपके 3 पैर किसने काट दिए, आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो बैल ने कहा कि महाराज राजा परीक्षित आप धर्मात्मा राजा हैं, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में धर्म आज एक पैर पर ही स्थापित है। जब सतयुग था तो धर्म 4 पैरों पर स्थापित था। सतयुग में सत्य भी था, तप भी, पवित्रता भी और दया भी। और जैसे ही त्रेता युग आया तो सत्य चला गया, तप, पवित्रता और दया। त्रेता गया, द्वापर में धर्म 2 पैरों पर स्थापित हो गया, 2 पैरों के सहारे, पवित्रता और दया। और जैसे ही द्वापर गया, कलयुग आया तो आज धर्म एक पैर पर स्थापित है। वो कौन सा पैर है? वो है दया के भरोसे धर्म चल रहा है। सिर्फ आज क्या है? दया। न कोई सत्य है, न पवित्रता है, न कोई तप है। कि पाखंड रखते विरक्ता सपरिग्रह, कि आज संत भी पाखंड करते हैं, दिखावा है। भगवान का भजन कर रहे हैं, दिखावा बहुत ज्यादा है। सबके सामने भजन करना, भजन होता है एकांत का। भोजन और भजन एकांत में किए जाएं, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो। भगवान के साथ में आप अकेले बैठे, भगवान से बातें करें, भगवान का भजन करें, बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। आप सभी के बीच में भगवान का भजन करना चाहेंगे तो वो भजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। आज तो धर्म जो स्थापित है, दान के भरोसे, दया के भरोसे धर्म चल रहा है। ये जो धर्म के जो 4 पैर हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान, इन 4 पैरों में जो सर्वश्रेष्ठ जो पैर है वो है सत्य का, सत्य का पैर। एक कथा आती है महाभारत पर्व में कि सत्यदेव थे एक, तो प्रातः अपने द्वार पर बैठे हुए थे, तो क्या देखा, अच्छा आवाज आपको साफ नहीं आ रही है पीछे वालों को? तो फिर बातें क्यों करते हो? सत्यदेव जब अपने द्वार पर बैठे थे ध्यान से श्रवण करना, तो क्या देखा कि घर के अंदर से एक स्त्री निकली। तो जैसे स्त्री निकली तो स्त्री से पूछा कि आप कौन हो देवी, मेरे घर में रहती हो, आपका क्या नाम है? उसने कहा कि अहम लक्ष्मी, कि मेरा नाम लक्ष्मी है, कि मेरे घर में रहती हो। क्या हाँ, कि अब आपकी मैं क्या करूँगा, जाने दिया। थोड़ी देर में देखा कि एक और पुरुष निकला, उससे पूछा कि अब आप कौन हो? कि देखो लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं करोगे तो आपको यश कैसे प्राप्त होगा, यश नहीं मिलेगा, आपका नाम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको भी जाने दिया। चौथी बार में एक और पुरुष निकला, चौथा, उससे पूछा कि अब आप कौन हो? कि मैं सदाचार हूँ, कि लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं करोगे, यश नहीं प्राप्त होगा, सदाचार कैसे मिलेगा, उसको भी जाने दिया। 5वीं बार एक और पुरुष निकला, उससे पूछा अब आप कौन हो महाराज? कि मैं आपके घर में रहता हूँ, मेरा नाम है सत्य, लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं करोगे, यश प्राप्त नहीं होगा, सदाचार नहीं मिलेगा, तो सत्य क्या करेगा, तो मुझे भी जाना है। तो जैसे ही देखो लक्ष्मी को जाने दिया उसने, सत्यदेव ने दान को जाने दिया, यश को जाने दिया, सदाचार को जाने दिया। और जैसे सत्य का नाम सुना कि सत्य जा रहा है, तुरंत चरण पकड़ लिए कि सत्य में आपको नहीं जाने दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। चरण पकड़ के
और कहने लगा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, जब मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा तो आप मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो, आप ऐसा मत कीजिए। सत्यदेव के कहने से और वो सत्य रुक गए। अभिप्राय है कि जैसे सत्य रुक गए तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी भी आ गई, दान भी आ गए, यश भी आ गए, सदाचार भी आ गए। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम बता रहे हैं, गोलोक धाम, तब से राजा लोग भी मनमानी करने लग गए। अब जैसे ही देखा कि काला पुरुष है तो राजा परीक्षित बड़े क्रोधित हुए। रथ पर विराजित स्वर्ण जटित रथ पर विराजित राजा परीक्षित ने काट दिया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हो? कि अहम कलयुग, कि कलयुग हो कि मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? कि प्रभु मेरा क्रम है, क्योंकि सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के बाद में द्वापर और द्वापर के बाद में कलयुग आता है। तो कलयुग मेरा क्रम है, तो मुझे आना है प्रभु, मुझे स्थान दीजिए। देखो राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कितने दिन आपको रहना है? कि कुछ नहीं, 4,32,000 वर्ष। कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। और आज कलयुग को कितना समय हुआ है? आज कलयुग को हुए हैं 5,500 वर्ष हुए। और 4,32,000 में से 5 लाख माइनस करो तो अभी कितना कलयुग बाकी है? कलयुग कली प्रथम चरण है। कलयुग का पहला जो चरण है वो भी ठीक से नहीं टिका है। इस कलयुग में जीव की आयु कितनी है? इस कलयुग में 4 चरण है। तो पहले चरण की जो आयु है कलयुग की 1,08,000 वर्ष की पहला चरण है कलयुग का, जिसमें जीव की आयु कितनी है मनुष्य की? 100 वर्ष। 100 वर्ष है प्रथम चरण में। और दूसरे चरण में कलयुग की आयु 1,08,000 वर्ष। तो जीव की आयु कितनी है दूसरे चरण में? 50 वर्ष। और तीसरे चरण में कलयुग की आयु 1,08,000 वर्ष, तो उसमें जीव की आयु कितनी है? 25 वर्ष। चौथे चरण भी 1,08,000 वर्ष का है। तो उस चरण में कलयुगी जीव की कितनी उम्र है? मात्र 12.5 साल उम्र है चौथे चरण में, इसी कलयुग में। जब घोर कलयुग आएगा, अंतिम समय कलयुग का रहेगा, जब 1,08,000 वर्ष कलयुग के रहेंगे, तब उस समय जीव की आयु कितनी होगी? 12.5 वर्ष। 9 वर्ष का तो वो नाना, दादा, दादी, नानी बनकर और वो चला भी जाएगा। और कितना छोटा होगा? वो छोटा सा होगा, एक चने के पेड़ के नीचे वो छाया लिया करेगा, भागवत में लिखा हुआ। छोटा सा होगा वो जीव, हाइट बिल्कुल कम हो जाएगी, लंबाई। तो ऐसा कलयुग जब घनघोर कलयुग होगा, पशु जाति हो जाएगी। पशु जैसा व्यवहार करते, ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई बहन है। जब ऐसा हो जाएगा, जीव आपस में ऐसा करने लग जाएंगे, तो समझो कि घनघोर कलयुग आ गया है अब। तो प्यारे कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की जो उम्र है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग की उम्र है 16,96,000 वर्ष। और सतयुग की उम्र है, देखो 4,28,000 वर्ष, जो 4,32,000 वर्ष किसकी है? कलयुग की। और 8,64,000 वर्ष हो गई द्वापर की, क्योंकि इसमें 4,32,000 को जोड़ दिया। और त्रेता युग में 4,32,000 को और जोड़ो तो त्रेता युग की आयु आ जाती है, तो 12,96,000। तो 12,96,000 में 4,32,000 को और जोड़ते हैं तो फिर किसकी उम्र आती है? ये आ जाती है आपकी सतयुग की उम्र। तो 12,96,000 4,32,000 वर्ष कितने हो गए? 17,28,000 वर्ष की जो आयु वाला वो सतयुग है, जिसमें हजारों वर्षों तक तपस्या की जाती थी। मनुष्य की कितनी आयु थी? देखो कलयुग में 100 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और त्रेता युग में 10,000, और सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीव की आयु थी। 1,00,000 वर्ष, जिसमें हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते थे मुनिजन, तो भी भगवान की प्राप्ति हो ना हो। पर आज कलयुग तो ऐसा है, इसमें एक गुण है। राजा परीक्षित ने सोचा कि इसमें अवगुण तो बहुत हैं, परंतु एक गुण भी है। वो क्या गुण है? कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार,
कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। जिस सतयुग में, त्रेता युग में हजारों वर्षों तक तपस्या की जाती थी, परंतु वो कलयुग में क्या गुण है कि कलयुग में जीव का उद्धार सिर्फ एक कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम का स्मरण कर लें तो भगवान नाम से ही जीव का उद्धार हो जाता है। कि कलयुग कर परम प्रतापा। कलियुग केवल परम प्रतापा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग कर परम प्रतापा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग कर परम प्रतापा। कलयुग जैसा युग कोई युग नहीं है। कलयुग में जितने पाप हैं उतना ही गुण है, इतनी अच्छाई है कि कलयुग कर परम प्रतापा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कि कलयुग में धर्म के विषय में, अच्छे कार्य के विषय में सोचने मात्र से पुण्य लग जाता है। कहीं कथा हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो आपने सोचा कि भाई बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, तो इतने मात्र में कलयुग में पुण्य लग जाता है। और सोचने मात्र से पाप नहीं लगता है कलयुग में। कलयुग में करने से पाप लगता है, सोचने से नहीं, परंतु सोचने से पुण्य लग जाता है। तो ऐसा गुण एक कलयुग में ही है कि कलयुग सम नहीं आन युग। जो नर कर विश्वास। गाए राम गुण गण विमल। भवतन बिनहि प्रयास। बिना प्रयास का ये जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करते करते कलयुग में ये जीव पार हो जाता है। भगवान का स्मरण करते रहो बस मुझसे, और ये जीव का उद्धार हो जाता है। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन कौन से स्थान दिए कि अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ। धूतं पानं स्त्रियं सूना यत्रा धर्मशतो विद्यः। धूतम पानम स्त्री सूना, 4 स्थान कलयुग को प्रदान किए। किसने? राजा परीक्षित ने। 4 स्थान कौन कौन से हैं? वैश्याओं की संगति, शराब पीना, शराब में कलयुग रहता है। तीसरा हिंसा, जहां हिंसा होती है, मार काट होती है, वहां कलयुग रहता है। जुआ में कलयुग रहता है। इन 4 स्थानों पर कलयुग रहता है। शराब में कलयुग किस रूप में रहता है? मतलब अभिमान रूप में रहता है, अभिमान रूप में। और जुआ में किस रूप में रहता है? छल कपट रूप में कलयुग रहता है। और हिंसा, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कलयुग रहता है। हिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईश्वर रहता है। जहां प्रेम है, जिस घर में हिंसा होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि लड़ाई झगड़ा ना किया करें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें। कितना जीवन मिला है जी, अरे जी ऐसे ही कट जाएगा, क्या मेरा मेरा करते हो, सब ठाकुर जी का है और ठाकुर जी के साथ, और आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। किसके लिए लड़ना, किसके लिए झगड़ना? जो अपना है ही नहीं उसके लिए झगड़ना? क्या आप उसको साथ ले जा सकते हो? कुछ नहीं जा सकता साथ में, सब यही रहना है। ये संसार कैसा है
संसार कैसा लगता है आपको? संसार वास्तविक लगता है, परंतु संसार कैसा है? ये झूठा संसार है, स्वप्न जैसा संसार है, सपने जैसा है, एक पल का भरोसा नहीं। तो इसलिए प्रेम से रहो कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का जो धागा है बड़ा नाजुक है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। देखो बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं और बिगाड़ने में तो एक पल लगती है। किसी आदमी को बनाने में बहुत समय लग जाता है अपना बनाने में, पर पराया करने में तो एक बोल ही पर्याप्त है। तो सोचें समझें कि हमेशा सोच समझ के ही बोलें, हमेशा सोच समझ के बोलें। वाणी से बड़ी सुंदर वाणी बोलनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी सुंदर वाणी बोलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करो कि हमेशा मीठे शब्द बोले, प्रेम से, रेस्पेक्टेड। आप किसका सम्मान करोगे तो वो आपका सम्मान करेगा। आप किसका सम्मान करोगे तो ही तो आपका सम्मान करेगा। तो आप किसी का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो वो भी आपका अपमान करेगा। अच्छा बोलना चाहिए। बच्चों से भी आप कह के बोलें, तुम कह के बोलें, तो बच्चे भी आपसे आप कह के पसंद हो गए। परंतु जब वो क्या उनका नियम था, उन्होंने क्या नियम लिया कि मैं 108 उंगलियां काट कर गले में पहनूंगा, 108 उंगलियां। अब तो एक गांव से बाहर जाकर बैठ गए और उस रास्ते से कोई भी आता तो उसकी उंगलियों को काट लेते और गले में पहन लेते। गांव वाले बड़े डरे हुए थे। एक बार गांव में एक संत जी आए भिक्षा लेने के लिए। संत हैं, हरिदास हैं, घूमते रहते हैं भगवान के। ध्यान देना, संतों का क्षण क्या कि संतों का क्षण और अन्न का कण ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत अनमोल होते हैं। जैसे संतों का मिलना है, ठाकुर से कृपा हो। गांव में एक संत आए भिक्षा लेने के लिए, तो गांव वाले डरे हुए थे। संत जी ने पूछा कि क्या बात है, बड़े डरे हुए हो, कि क्या करें? एक पापी व्यक्ति रहता है इस रास्ते में, तो उससे डरे हुए हैं, वो उंगली काट लेता है। ये अच्छा, इस रास्ते से कोई भी जाता है तो उंगली काट लेता है, इसलिए कोई जाता ही नहीं। संत ने कहा कि हम जाएंगे। संत भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी नहीं डरते। श्रीमद् भागवत शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, तो श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो शरण लेता है वो कभी नहीं डरता है, वो निर्भय हो जाता है। वो काल से भी नहीं डरता है, काल से भी नहीं डरता है। काल भी आ जाए, मृत्यु भी आ जाए तो भी नहीं डरता है, ऐसा निर्भय हो जाता है। अब तो जैसे संत जी हरिदास हैं, भगवान के भक्त हैं, जाने लगे उस रास्ते से। उंगली वाले ने देखा कि संत आ रहे हैं, दूर से कहा कि अरे संत हुआ, इस रास्ते से मत आओ, मैं आपकी उंगलियों को काट लूंगा, आपको पता नहीं है क्या? अब तो जैसे ऐसे ही सुना तो संत तो नीचे गर्दन करके और तो वो तो सीधे जा रहे थे और जाके सामने और कमंडल रख दिया कि भिक्षाम देहि, कि भिक्षा दो। उंगली मारने का कि अरे भिक्षा, और वो भी मैं भिक्षा देने वाला हूँ क्या? मैं भिक्षा नहीं दे सकता। संतों की बड़ी विचित्र विडंबना है, संतों की बड़ी कृपा है। एक संत जी थे, किसी के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए गए। शिष्य और दोनों गुरु थे, गुरु और शिष्य भिक्षा लेने के लिए आवाज लगाई, भिक्षा मत देहि। अब तो साहब एक स्त्री बाहर आई, मैया ने देखा तो बाबा जी हैं भिक्षा लेने के लिए द्वार पर खड़े, तो अंदर गई। अरे जी और जाने आए दिन आ जाते हैं मांगने के लिए, इनको और भिक्षा में दो आए दिन। अब तो अंदर गई, अंदर से राख बन लाई और राख उसकी डाल दिया पोटली में, ये लो भिक्षा में। अब संत तो बड़े कृपा में, तो गुरु जी क्या कहने लगे, खुश रहो बेटा, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, लक्ष्मी मान भव। अब चेला सुन रहा था। गुरु सोचा चेला ने कि क्या गुरु जी को पता नहीं है कि इसने क्या डाला है? गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं, इसने तो राख डाली है आपकी झोली में, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हो, आपको तो क्रोध करना चाहिए। वो गुरु जी कहते हैं कि ऐसा है कि देखो इसने क्या डाला, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसका मन तो हुआ डालने का, भाई इसकी इच्छा तो हुई कि कुछ मैं दान करूं, तो उसने राग का ही दान किया। इसकी आज इसने राग का कि और भी करेंगे, मन तो पहले बनना चाहिए ना, कि मन ही तो है ये जीव, जीव किसका गुलाम है? मन का।
जैसा मन कहता है वैसा वहाँ चल देता है। मन कहे चलो कथा में चले, मन कहे कि अब तो नींद आने लगी घर चले, चल दिए। जी मन का गुलाम, जैसा मन कहता है वैसा करता है। तो जैसे संत होते हैं उनकी बड़ी कृपा। भिक्षा में दें, उसने कहा अरे मैं उंगली मालूम, आपको पता होना चाहिए मैं भिक्षा नहीं देता, लेता हूँ, उंगली काट लेता हूँ, परंतु अब संत हैं इसलिए मैंने आपको माफ किया। संत ने कहा कि क्यों आप उंगली क्यों काट लेते हो? कि मैं सबसे बलशाली हूँ, बहुत बड़ा बलशाली हूँ मैं, बहुत बड़ा बलशाली हूँ, ज्ञानी हूँ। और संत ने कहा कि भाई बलशाली हो तो ऐसा है हमारी तो उंगली काट लेना, पर हमें भिक्षा दो। कि भिक्षा? अभिमान में बोला कि क्या चाहिए? संत जी ने कहा कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ से पत्ते, 2 पत्ते तोड़ के और मुझे भिक्षा में दे दो। उंगली मारने का कि पत्ते मैं अभी डाली को काट के दे देता हूँ। तलवार को उठाया, पूरी डाली को काट दिया और संत जी को दी कि लो ले जाओ भिक्षा में। संत जी ने कहा कि अरे उंगली माल, मैंने तो तेरे से पत्ते मांगे थे, तूने डाली को काट दिया। अब ऐसा है तो डाली को जोड़, मैंने पत्ते मांगे थे, मुझे पत्ते चाहिए थे, डाली को जोड़ दे दो। और तो उसने कहा उंगली मारने गई, डाली जो पेड़ से कट गई क्या कभी वो जुड़ सकती है? कि नहीं, वो नहीं जुड़ेगी, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे मेरे हाथ का काम नहीं है। संत ने कहा कि तू कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, सबसे बलशाली हूँ, तो तू बलशाली है तो इस डंडी को जोड़, इस डाली को जोड़ पेड़ से। उसने कहा नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तेरे हाथ में नहीं है से जोड़ना, तो तुझे काटने का अधिकार किसने दिया? तू उसको जोड़ नहीं सकता तो तुम महाबलशाली में नहीं है, क्योंकि कोई जीव पूर्ण नहीं है, सभी अपूर्ण है। ये जीव कैसा है? जिज्ञासु, निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ज्ञान जो है जीव जन्म से लेके मृत्यु तक सीखता रहता है, मर रहा है तो मरना सीख रहा है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, ये जीव अपूर्ण है। पूर्ण कब होता है? जब ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर के दर्शन, जब ये जीव पूर्ण होता है। 2 मिनट के सत्संग ने उस उंगली माल को सुधार दिया। चरणों में गिर पड़ा कि संत जी मेरे लिए कोई मुक्ति का साधन बताइए, मैंने बड़े पाप किए जीवन में। तो संत ने उसको अपना भक्त बना दिया। आगे चल के वही उंगली माल एक बहुत बड़े संत हुए। हिंसा में कलयुग का वास है, शराब में कलयुग का वास है, जुआ में कलयुग का वास है, पर स्त्री गमन में कलयुग का वास है। चारों स्थानों पर कलयुग रहता है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज ये चारों जो स्थान हैं, इन स्थानों को कोई अच्छा पुरुष ग्रहण नहीं करता है। बस शराब कौन पीता है? ये ध्यान देना, जिस घर में शराब चलती है उस घर में कलयुग है। कलयुग, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने कलयुग को नहीं देखा। कलयुग कैसा है? अरे कलयुग कहीं बाहर नहीं है, जिस घर में शराब पीते हैं उस घर में कलयुग रहता है। वो किस में रहता है? शराब में रहता है। और शराब पीने के बाद फिर बुद्धि कैसी हो जाती है पता ही नहीं है, तो इसलिए कलयुग रहता है। वेश्या संग में कलयुग है, तो हमेशा ध्यान दें। उस कलयुग को दूर करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कि हमको शराब छुड़वानी है, शराब बहुत पीते हैं हमारे स्वामी, कैसे कोई उपाय हो कि शराब छूट जाए। देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर किसी को शराब छुड़वानी है तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि भगवान की पूजा में उस पुरुष को लगा दो, उस पुरुष को, उस जीव को भगवान की पाठ पूजा में लगा दो, कथाओं में लेके आओ, जबरदस्ती भगवान के मंदिरों में लेके जाओ। तो उससे क्या है कि कलयुग जो आया है तो वो कलयुग दूर हो जाएगा। कलयुग छल कपट में रहता है, खराब धन में कलयुग रहता है, जो पाप से कमाई हुई जो लक्ष्मी है उसमें कलयुग रहता है। आप मेहनत से पैसा कमाओ तो उसमें कलयुग का वास नहीं है। अच्छा, 4 स्थानों पर कलयुग है, राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा कि महाराज और भी एक स्थान दो कोई अच्छा सा। पुनः जब याचना की कि पुनश्च याचमनाय जात रूपम दात प्रभु, पुनश्च याचना, पुनः जब याचना कलयुग ने की तो राजा परीक्षित ने एक और स्थान दिया। वो क्या स्थान दिया कलयुग को? कि ततो नृतम पदम कामम रजो वैरम चापंचमम। 5वां स्थान क्या दिया कलयुग के लिए? कि सोना, स्वर्ण में तेरा स्थान होगा। परंतु गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं?
जब धातुओं में अपना रूप बतलाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि धातु नाम आसमन कांचनम, कि धातुओं में मैं सोने में रहता हूं। सोने में कौन रहते हैं? भगवान नारायण रहते हैं। हाँ, ये सत्य है कि सोने में भगवान नारायण रहते हैं। सालग्राम जी का पूजन कौन कौन करते हैं? सालग्राम जी, गोल गोल सालग्राम जी होते, गंडकी नदी से प्राप्त होते सालग्राम जी। तो उसमें क्या होता है जी? गंडकी नदी नेपाल से प्राप्त होते, इसमें क्या होता है? सोना। हाँ, इनके अंदर सोना होता है, उस सोने का हम पूजन करते हैं। पर आप उस सोने को कहीं निकाल मत लेना, ये पाप मत करना। हाँ, कि चेक कर ले, महाराज ने कहा था कि सालग्राम जी के अंदर सोना होता है, कि चेक कर, ऐसा मत करना। आपके भाग्य है, प्राप्त हो जाए, कि ठाकुर जी कृपा है, कहीं ना कहीं से वैसे प्राप्त हो जाएगा। पाप से कमाई हुई लक्ष्मी कभी भी शांति नहीं दे सकती है। मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी ही आपका कल्याण, आपके परिवार का पालन पोषण करती है। 5वां स्थान राजा परीक्षित ने जब सोने का दे दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि धातु नाम आसमन कांचनम, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सोने में रहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग सोने में रहता है। तो कौन से सोने में कलयुग रहता है और कौन से सोने में भगवान नारायण रहते हैं? भगवान नारायण जो रहते हैं वो सोने में रहते हैं। जो मेहनत से कमाया हुआ वो सोना है, वो धन है, उसमें भगवान रहते हैं। और छल कपट से, चोरी से कमाया हुआ धन है, पैसा है, सोना है, उसमें कौन रहता है? उसमें कलयुग रहता है, कलयुग रहता है उसमें। समय बीतता गया, कल देखो, आप सोचे कि आपके घर कलयुग नहीं आ सकता। अगर आपका ये भाव हो कि महाराज ये बात है तो कथा में कहने की है, कलयुग हम पर प्रभाव नहीं दे सकता, हम कभी पाप नहीं कर सकते, हम बड़े सिद्धांतवादी हैं, हम बड़े दृढ़ हैं, हम कभी पाप नहीं कर सकते, हमारे घर कलयुग आ ही नहीं सकता। अरे कलयुग राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के घर आ गया, तो राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा थे, फिर भी उसके कलयुग आ गया। खूब पुण्य धर्म करे, उसमें यज्ञ कराए, ब्राह्मणों का पूजन करते थे, कभी पाप नहीं किया, पर कलयुग आ गया। वो कैसे आया? सोने के माध्यम से आया। सोना, सोना से कैसे आया? राजा परीक्षित ने एक बार अपने घर में रखे हुए अनेक बॉक्सों को खोला, उसमें से मुकुट देखा, मुकुट को पहन लिया। उस मुकुट में कलयुग आ गया। वो क्यों आया कलयुग? ये जो मुकुट था जिसमें सोना लगा हुआ था, वो जरासंध का मुकुट था, जरासंध अति पापी था, उस सोने में कलयुग आ गया। तो कलयुग तो क्या मार्ग ढूंढता है, किस मार्ग से कलयुग आ जाए कह नहीं सकते। तो उन मार्गों को ध्यान दें, हमेशा उनसे बचें और भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान को ही नाम लेते रहो। जब तक ये जिंदगी है तब तक भगवान को मत भूलो, कि जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कि कुछ समय ऐसा निकालो भजन कर लो भगवान से, कि प्रेम कर लो भगवान से, कि प्रेम करना है भगवान से करना है। भगवान से कहो, गोविंद से कहो कि हे प्रभु, जो भी तू कर रहा है तू ही कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सब तेरी कृपा से तो मेरी गाड़ी चल रही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ तू करता है, बुरा है अच्छा है, क्योंकि जीव की आदत है, अच्छा करता है तो मैं करता हूँ, बुरा करता है तो कोई और कर गया। अरे ये मन के अंदर धारणा होनी चाहिए कि अच्छा अगर मैं कर रहा हूँ तो बुरा भी मैं ही कर रहा हूँ, अच्छा अगर ईश्वर कर रहा है तो बुरा भी ईश्वर ही कर रहा है, दोनों कष्ट दोनों को आना चाहिए। हमेशा ध्यान दें कि प्रभु कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब हो रहा है,
गोविंद, ये जीवन की जो गाड़ी चल रही है सब आपकी कृपा से चल रही है।